दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर थे। वे इस यात्रा के दौरान नार्वे भी गए। प्रधानमंत्री नार्वे की राजधानी ओस्लो में नार्वे के राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रेस वार्ता का हिस्सा थे। उस प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री की चुप्पी ने हर भारतीय का सिर चिंता से झुका दिया और देश की बदनामी करा दी जब नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रेस वार्ता के अंतिम समय में भारत के प्रधानमंत्री से सीधा और सरल सवाल किया कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के स्वतंत्र प्रेस के सवालों को क्यों नहीं लेते हैं। तो जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री आगे बढ़ दिए और भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम पूछना चाहते हैं कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया इतने कमज़ोर हैं कि वे बिना स्क्रिप्ट के दो तीखे सवालों का सामना भी नहीं कर सकते। इस घटना ने पत्रकार हेले लिंग को सोशल मीडिया पर फेमस कर दिया और सोशल मीडिया पर सबसे पहले उनका ट्वीट सामने आया। उन्होंने प्रेस वार्ता का वीडियो साझा करते हुए एक्स ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते हैं। वे लिखती हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 पर है जबकि भारत खिसककर 157वें स्थान पर पहुंच गया है। हेले लिंग आगे लिखती हैं कि सत्ता और जिन ताकतों के साथ हमारा देश सहयोग करता है, उनसे कड़े सवाल पूछना एक स्वतंत्र पत्रकार का बुनियादी कर्तव्य है। इतना ही नहीं, जब भारतीय ट्रोल सेना और भाजपा के आईटी सेल ने उन पर निशाना साधा और हेले लिंग को विदेशी एजेंट तक कह दिया, नॉर्वे की पत्रकार ने एक और ट्वीट करके दुनिया को सच बताया। उन्होंने लिखा, मैं किसी विदेशी सरकार की जासूस नहीं हूँ, मैं केवल अपना काम कर रही हूँ। इस पूरी घटना के बाद नॉर्वे के भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग को भी आमंत्रित किया गया। भारतीय दूतावास के आमंत्रण पर जब नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग प्रेस ब्रीफिंग में पहुंची तो उन्होंने भारतीय अधिकारियों के सामने बेहद तीखे और सीधे सवाल रखे। पत्रकार हेले लिंग द्वारा पूछा गया कि जैसे जैसे हम मतलब भारत और नॉर्वे अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप वादा कर सकते हैं कि आप अपने देश में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की कोशिश करेंगे? क्या भविष्य में कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रेस के कठिन और आलोचनात्मक सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे? हमारे देश में, भारत में जब भी प्रेस की आज़ादी पर सवाल उठता है तो सत्ता पक्ष हर किसी को विदेशी एजेंडे का हिस्सा बता देता है। लेकिन आज सच्चाई ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की साख पूरी दुनिया में गिर चुकी है। हम दुनिया में कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका, ईरान के लिए आयोजित इस्लामाबाद टॉक में जाने के लिए हमारी मीडिया को इनविटेशन नहीं मिलता है और अब नॉर्वे में हमारी मीडिया पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। क्या हमारे देश में भी मीडिया की आज़ादी नहीं होना चाहिए? आज ये सबसे बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया में भारत की मीडिया पर पूछा जा रहा है। हमारे देश की मीडिया भी क्यों दुनिया में अव्वल मीडिया नहीं बन सकती? एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें ये देखना होगा कि आज हमारे टीवी चैनल पर देश के युवाओं की बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। ये मीडिया हाउस से भी हमें पूछना चाहिए। आज मीडिया जनता की आवाज़ बनने के बजाय सत्ता की पीआर एजेंसी बन चुकी है और जो पत्रकार सच दिखाने का साहस करते हैं उन्हें यूएपीए जैसे काले कानूनों के तहत जेलों में डाल दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं, क्या यही मानव अधिकार भारत में है? सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर दिखेगा कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जिसका जिक्र नॉर्वेजियन पत्रकार ने भी किया। पिछले कई वर्षों से देश के प्रधानमंत्री ने एक भी खुली अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। जब देश का नेतृत्व देश की मीडिया के सामने नहीं आता है तो ओस्लो जैसी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होना स्वाभाविक है। जब आप घर में सवाल पूछने की आज़ादी छीन लेते हैं तो विदेशी मंचों पर पूछे गए सवाल आपको चुभने लगते हैं। हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि लोकतंत्र केवल 5 सालों में एक बार वोट देने का नाम नहीं है। लोकतंत्र हर रोज सरकार से सवाल पूछने और सरकार द्वारा उसका जवाब देने की प्रतिबद्धता का नाम है। ओस्लो की घटना और पत्रकार के इन ट्वीट्स
ने ये साबित कर दिया कि आप देश के भीतर गोदी मीडिया की फौज खड़ी करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कमियों को नहीं छुपा सकते हैं। सरकार को कूटनीतिक बयानों के पीछे छिपना बंद करना चाहिए, पत्रकारों को डराना बंद करना चाहिए, मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और देश की जनता के प्रति जवाबदेह बनने का काम देश की सरकार को करना चाहिए।